तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% टैक्स एडिशनली रसिया के साथ संबंध रिलेशन अच्छा है इंडिया का, उसके लिए भी टैक्स लगाएंगे। ये क्या बात हुआ? व्हाट नॉनसेंस मैन। अरे हम लोग किसी भी देश से हम लोग ट्रेड डील करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे बेचेंगे, उसका क्या लेना देना, अमेरिका को क्या लेना देना? इसका आंसर क्या है, इसका वजह क्या है, वो भी आगे बताऊंगा। और देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, और उसको पता है कि इंडिया को अगर दबाव बनाना है या इंडिया को हराना हो या कंट्रोल में लाना हो तो दुश्मन के देश के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ये चीज़ पता था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे टैक्स कम लगाएंगे लेकिन इंडिया को ज़्यादा लगाएंगे। और हाँ, पाकिस्तान को वो लोग टैक्स बहुत कम लगा रहे हैं लेकिन इंडिया को 25% टैक्स लगा रहे हैं। और ये इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि इंडिया को वो हेट कर रहे हैं और इंडिया को वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, यानी डोनाल्ड ट्रंप। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑयल रिजर्व है और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। तो हाँ, ये बात सही है कि पेट्रोलियम भी है पाकिस्तान पे, लिथियम से लेके कॉपर से लेके गोल्ड से लेके ऐसे तक दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व भी है ज़मीन के अंदर। ये बात सही है। और एज पर द रिपोर्ट 8 to 50 ट्रिलियन का डॉलर, इतना पैसा का मतलब वहाँ पे खजाना है पाकिस्तान के अंडर में। और वहाँ पे रिफाइनरी से लेके वो सारे चीज़ अमेरिका की तरफ से इंडस्ट्री खोला जाएगा, पैसा देंगे पाकिस्तान को, ऐसा कह रहे हैं डोनाल्ड। वैसे मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, एक दूसरे को गले लगाते, एक दूसरे के तारीफ करते। एक झलक दिखाना चाहता हूँ पहले। My friend, a friend of India, Mr. Donald Trump. Actually speaks very good English. We just don't want to talk. और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को उसको अच्छे से पता है कि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक वीक कंट्री, मतलब बहुत कमज़ोर देश है। आप लोग को पता है अमेरिका का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलिए डेट पे, ऋण उधार पे कितना है पता है? 76 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स कर्जे में है, डेट पे है। आप सोच के देखिए ये कब चुकाएगा। और वीक है, जीडीपी उन लोगों का ख़राब है, हालात ख़राब है उन लोगों का, इकोनॉमिक सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ख़राब है। तो वीक देश है, गरीब देश है और इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो हम लोग आराम से डोमिनेट कर पाएंगे। ये चीज़ अमेरिका को पता है, जिसके कारण और इंडिया को अगर दबाव बनाना है तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लो भाई। तो उसको ये उससे अच्छे से पता है और वो स्ट्रेटेजी लगा रहे वही उसी चीज़ पे। जी हाँ, और जो मैंने कहा वहाँ पे 8 to 50 ट्रिलियन डॉलर्स का ख़जाना पाकिस्तान पे है। और ये बात सही है, वहाँ पे इतना हो सकता है, इतना बिटवीन 8 to 50 ट्रिलियन डॉलर का खजाना पाकिस्तान पे है। ये बात सही है क्योंकि मैंने देखा कि फॉक्स बिजनेस बोलिए या foreignpolicy.com, वहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है, पब्लिश किया गया है कि वहाँ पे खजाना तो है भाई, नो डाउट। और हाँ, वो इंडिया को इतना हेट क्यों कर रहे हैं भाई, वजह क्या है? और इंडिया को 25% उसने टैरिफ लगाया, और ऐसा भी देश है जिसको उसने उससे भी ज़्यादा टैक्स लगाया। वो देश क्या, कौन सा है, उसका देश का नाम क्या है, वो भी आगे बताऊंगा। और इंडिया से कितना % इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और क्या सच में फ़र्क पड़ने वाला? अगर अमेरिका के साथ इंडिया का अगर रिलेशन ख़राब हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? इसका आगे आंसर बताऊँगा। तो देखिए, मेन वजह इंडिया को वो हेट क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मेन वजह है अपना ईगो और शर्म को छुपाने के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई पे हमारे इंडिया की तरफ से ये किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद 1-2 दिन बाद पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो खुद कहते हैं, मीडिया के सामने आके कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका, मैंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रोका, अमेरिका ने रोका, ऐसा उन्होंने दावा किया था, जो कि गलत था। और 31 जुलाई यानी कल परसों के दिन पे एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उन्होंने साफ साफ लोकसभा पे कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया था, ना किसी दुनिया के लीडर ने कॉल किया था इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए, किसी ने भी कॉल नहीं किया था, नॉट इवन डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, और उनका झूठ ये पता पहले भी चल चुका था ऑलरेडी, और उसके बाद से
वो अपना शर्म को छुपाने के लिए वो मतलब अनाप शनाप हरकतें कर रहे थे। और मोदी को उन्होंने इनवाइट भी किया था, G7 समिट हुआ था ऑन 16 जून को, तो कनाडा पे मोदी को ऐसे गेस्ट वहाँ पे बुलाया गया था। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया था। और कनाडा कहाँ पे, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का नेबरिंग कंट्री है, एकदम सामने देश है, वो सामने वाला देश है, नेबरिंग कंट्री है। तो आप यहाँ आ ही चुके हो तो अमेरिका पे घुस के जाइए। मोदी को उन्होंने इन्विटेशन न्योता दिया था, लेकिन मोदी ने डिनाई कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध मैंने रोका, जो कि झूठ था। और मोदी को भी ये पता था कि ये तो झूठ है भाई, और ये तो बिट्रे कर रहे हैं इंडिया को, जो दोस्ती जो है इंडिया के साथ, वो तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को वो अलग बता रहे हैं। ये चीज़ मोदी को पसंद नहीं था, तो वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। उसके बाद क्या किया, असीम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पे बुला लिया, जब मोदी उनका न्योता को डिनाई कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया का वीकनेस पाकिस्तान है और तूने मेरा इन्विटेशन को ठुकराया तो मैं पाकिस्तान को बुला लूँगा। तो उसके बाद असीम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला के वो वहाँ पे बातचीत करते, डिनर करते। समझ में आ रहा है बात। और अमेरिका को ये भी पता है कि अगर ईरान को हराना हो, अटैक करने से पहले बुलाया था आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, इसलिए क्योंकि जब युद्ध होता है तब एयरक्राफ्ट वगैरह वहाँ पे लैंड करना पड़ेगा, वहाँ से टेक ऑफ होना पड़ेगा। तो उसके लिए जगह के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है 909 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करती है, इट शेयर्स बॉर्डर्स ऑफ अराउंड 909 किलोमीटर्स। यस, तो उस जगह पे अगर युद्ध करना हो तो उन लोगों का ज़मीन, पाकिस्तान का ज़मीन को यूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों का लड़ाकू विमान से लेके वहाँ पे लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए पता था। उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बना के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया था, जबकि अमेरिका को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वहाँ पे आतंकवादी से लेकर व्हाइट हाउस पे पहले जो अटैक हुआ था, बड़े बड़े अटैक जो हुआ था, वो जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट थे वो सारे पाकिस्तान के थे। ये चीज़ पता था, लेकिन अमेरिका अपना इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। दुश्मनी जिसके साथ है, दुश्मन के साथ भी वो हाथ मिला सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान एक गरीब देश है। और आप लोग को पता है पाकिस्तान एक बहुत वीक देश है, बहुत गरीब है। वहाँ पे अगर डेप्थ देखा जाए, उधार मतलब ऋण, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से इन लोगों ने 76.1 ट्रिलियन उधार लेके रखे। इतना डेप्थ, इतना ऋण, उधार कर्जा है पाकिस्तान का। आप सोच के देखिए ये कब चुका पाएंगे लोग। शायद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है। नॉट करोड़, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, 76 ट्रिलियन कर्जे पे है पाकिस्तान। और ये चीज़ अमेरिका को अच्छे से पता है, तो जिसके कारण उसने हाथ मिला लिया। और मेन वजह है ईगो और अपना शर्म को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिग लायर। ये चीज़ दुनिया के सबको पता है, सबको पता चल चुका है। और अरे उसने तो इवन इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उस आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट ईयर इलेक्शन पे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे उसने पैसा दिया भाई, उसने सपोर्ट किया, वोट उसने मांग के दिया, क्योंकि इलॉन मस्क के बहुत सपोर्टर्स हैं और उसको सारे लोग पसंद करते हैं। तो उसने वोट दिया, फिर वोट मांग के दिया, फिर पैसा दिया इलेक्शन के समय पे डोनाल्ड ट्रंप को। और जिताने के बाद ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन उनका एक ईगो, एटीट्यूड ज़्यादा दिखाने लगे, तो उसके बाद झगड़ा हो गया इलॉन मस्क के साथ। जिस इंसान ने उसको जिताया, पैसा दिया, और उसी इंसान के साथ वो झगड़ा भी किया था। ये सोशल मीडिया साइट्स पे से ये मतलब ये पूरा वायरल हुआ था। ये ओपनली इन लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया था। उसके बाद फिर इलॉन मस्क ने भी अपना पॉलिटिकल पार्टी खोल लिया टू कॉन्टेस्ट इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जितना पैसा गया भाई, वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनके पास बहुत पैसा है, तो पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन रिलेशन ख़राब कर दिया, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एटीट्यूड है। और झूठ, लायर, वो झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो आप किसी के साथ भी, किसी देश के साथ भी आप रिलेशन, या अपने ऑफिशियल्स लोगों के साथ भी, या किसी के साथ भी आप रिलेशन अच्छा बना नहीं पाएंगे। तो उसका रिलेशन सबके साथ ख़राब है, तो सब लोग अभी हेट करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद देखिए ना कितना दुनिया में
मतलब वार वगैरह कितना हो रहा है, ईरान को उन लोगों ने अटैक किया, फिर ऐसे पूरी दुनिया में तो वार ही चल रहा है ना, और कोई पसंद भी नहीं करता है। और डोनाल्ड ट्रम्प अभी कुछ कह जाता है तो कल के दिन पे कुछ कह जाता है, किसी के साथ भी वो हाथ मिला लेता है, वो कहता है कि ये दुश्मन देश है, ये देश ख़राब है, तो बाद में देखते हैं कि एक दिन के बाद वो दुश्मनी जिस देश के साथ है वो उसी के साथ हाथ मिला लेता है। तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है और वो अपना डिग्निटी बचा नहीं सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प बचा नहीं सकते, जिसके कारण भी लोग अभी हेट करने लगे हैं। तो इवन मोदी भी अभी हेट करने लगे, क्योंकि वो एक झूठेबाज है, मतलब वो झूठ बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोल लेंगे, अनाप शनाप मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। जो चीज़ बोला नहीं वो कहता है कि मैंने किया। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं रोका था, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि हम लोगों का डिस्ट्रक्शन बहुत हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं, तो इस युद्ध को प्लीज़ रोक दीजिए, प्लीज़ रोक दीजिए। दिल्ली पे कॉल आया था पाकिस्तान की तरफ से, ना कि डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। तो ये चीज़ अभी डिस्क्लोज हो गया लोकसभा पे 31 जुलाई को। एस जयशंकर ने पूरा बता दिया, तो खुलेआम बता दिया। तो उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रम्प का इज्जत कहाँ रहा, तो उसके बाद उन्होंने टैक्स लगा दिया। 1 अगस्त से इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दिया 25%, और एडिशनल टैक्स भी लगाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया रसिया के साथ अच्छा रिलेशन संबंध है, और वहाँ से पेट्रोलियम खरीदते हैं हम लोग, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसके लिए भी वो गुस्सा है। अरे भाई, क्या लेना देना, हम लोग कुछ भी दूसरे देश के साथ करें भाई, जो खरीदे हम लोग बेचे, उससे क्या लेना देना है। अमेरिका को बहुत नुकसान होता है। और आप लोग को बताऊं, अमेरिका का जो पैसा मेन जो फैक्टर कहाँ से पैसा मेन जो पैसा आता है उन लोगों का डिफेंस सेक्टर से आता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर वो लोग लड़ाकू विमान से लेके ये सब हथियार से लेके ये अगर दूसरे देशों को बेच नहीं पाएंगे ना, तो इन लोगों का जीडीपी डाउन हो जाएगा। और मेन इन लोगों का जीडीपी डिपेंड करता है डिफेंस सेक्टर पे। तो ये लोग चाहते हैं कि इंडिया उन लोगों से सामान खरीदे, लड़ाकू विमान बोले, हेलीकॉप्टर बोले, एयरक्राफ्ट, वो सारे चीज़ वो लोग चाहते हैं कि इंडिया के लोग खरीदे और दुनिया के लोग खरीदे। तो उसको पता है कि इंडिया रसिया के साथ अच्छा है, रसिया से खरीद रहा है, तो वो चाहते हैं कि डाइवर्ट करके डरा के धमका के टैक्स का ये सब धमकी दे कि इंडिया को वो लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं और अमेरिका से खरीदवाना चाहते हैं सामान को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को। ये स्ट्रेटजी है नंबर 1 ये है। सेकंड, ईगो प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रम्प का, और वो झूठे इंसान है, जिसके कारण वो ये सारे चीज़ कर रहे हैं अपना इज्जत को बचाने के लिए। वो अनाप शनाप चीज़ें कर रहे हैं और रिलेशन वगैरह ख़राब कर रहे हैं। और हाँ, इंडिया को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, इंडिया को ज़्यादा फ़र्क अमेरिका से नहीं पड़ने वाला है। क्यों? और डरते भी नहीं, अभी इंडिया डरे भी तो नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इंडिया के साथ अगर लास्ट फिस्कल ईयर का रिपोर्ट देखा जाए तो 2024-2025 पे कितना खरीदना बेचने का ये डील हुआ था, बिज़नेस कितना हुआ था। देखे तो इंडिया की तरफ से जो इंपोर्ट किया गया ना अमेरिका से, वो बहुत कम है, लेकिन इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट जो किया गया था डेयरी मिल से लेकर दूसरे जो सामान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा था। इंडिया ने 45 बिलियन का चीज़ें खरीदा था, इंपोर्ट किया था अमेरिका से, बट इंडिया ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया था, अमेरिका को ज़्यादा बेचा था। 86.5 बिलियन इंडिया ने अमेरिका को बेचा था। तो देखिए भाई, मतलब इंडिया ने जो खरीदा उससे ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं, डबल हम लोग बेच रहे हैं। अगर हम लोग नहीं भी बेचेंगे तो दूसरे बहुत सारे देश है भाई। इंडिया हर दुनिया के हर देश के साथ अच्छा रिलेशन है, मोदी ने हर देशों के साथ अच्छा संबंध रिलेशन बना के रखा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान बोलिए, अजरबैजान, एक गिने चीने मतलब 3-4 देश है जिसके साथ इंडिया का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बात है तो उसके लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। लेकिन मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे वो नॉलेज रखते हैं, क्या कहाँ कैसे हो रहा है वो सारा चीज़ देखते हैं। तो उनको पता है, जिसके कारण इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को चाइना पे भेज दिया था। क्योंकि और देखिए, इंडिया के साथ चाइना का उतना अच्छा खास रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हाँ, चाइना के साथ भी अमेरिका का दुश्मनी है, इंडिया को भी ये पता है, और अमेरिका को भी पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का दुश्मनी है। तो इंडिया ने भी क्या किया, चाइना के साथ हाथ मिला लिया। तो अभी चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बन रहा है, और फिर रसिया भी हेट करती है अमेरिका को, और रसिया के साथ भी हम लोग का अच्छा रिलेशन है, वो तो है ही ऑलरेडी। तो रसिया, चाइना, इंडिया अगर एक साथ आ जाएंगे तो दुनिया के कोई भी देश हम लोगों को हरा नहीं पाएंगे। ये चीज़ इंडिया को भी पता है। और अगर
अमेरिका को भी डर दिखाना है तो रसिया चाइना के साथ हाथ मिला लो भाई, ये भी इंडिया को पता है। तो ये स्ट्रेटेजी मोदी जी भी अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में और ज़्यादा जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उतना तो नहीं बताऊँगा। और हाँ, इंडिया कितना परसेंट इंपोर्ट करता है रसिया से पेट्रोलियम, तो 85% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करती है रसिया से। एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और क्या इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है पेट्रोलियम का? ऑफकोर्स होता है, इंडिया में प्रोडक्शन होता है, लेकिन नॉट अप टू द मार्क, मतलब जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते। इंडिया में अराउंड 15% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का, और ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होता है तो बाहर के देशों से ख़रीदना पड़ता है। तो इंडिया और अमेरिका के साथ उतना कुछ खास रिलेशन नहीं है। हम लोग बाहर के देश से दूसरे कई सारे देश के साथ भी व्यापार करके जो इकोनॉमी, जो जीडीपी है ना, उसको बढ़ा सकते हैं। और वैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान को भी हम लोग ने ओवरटेक करके अब हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं दुनिया का। और नंबर 1 पे अमेरिका वैसे, और फिर चाइना। तो चाइना के साथ भी अभी हम लोग का रिश्ता धीरे धीरे करके अच्छा हो रहा है। और अगर अमेरिका को सबक सिखाना है, डराना है, तो चाइना के साथ हाथ मिला लो भाई, फिर रसिया के साथ हाथ मिला लो। ये मोदी जी को भी पता है। और रसिया भी डरती नहीं है अमेरिका से, और न्यूक्लियर वेपन्स बोलिए रसिया के पास ज़्यादा है अमेरिका से ज़्यादा, तो इन लोगों का भी दुश्मनी है। तो ये सारे चीज़ चल रहा है, और अपना ईगो की वजह से और अपने इंटरेस्ट की वजह से। और वैसे देखिए, अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को कहा ही था। तो वो अपना इंटरेस्ट बिजनेस के लिए वो सारे चीज़ कर रहा है, फिर अपने ईगो के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प का झूठ को छुपाने के लिए सारे चीज़ इंडिया के साथ वो कर रहा है। तो यही मेन रीज़न है, ईगो, झूठ को छुपाने के लिए और अपना बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए। ये सारे चीज़ इंडिया को धमका रहा है, डरा रहा है, ये सारे चीज़ कर रहा है। और कोई पसंद नहीं करता डोनाल्ड ट्रम्प का। अरे भाई देखो ना, कनाडा जो नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, उसको भी उसने 35% टैक्स टैरिफ लगाने का उसने धमकी दिया है कनाडा को। कनाडा एकदम नेबरिंग कंट्री है अमेरिका का, तो वो भी पसंद नहीं करता। तो दुनिया के लोग अभी अमेरिका को डरते भी नहीं, क्योंकि देखिए ईरान को जब अटैक किया था उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट करके, इन रिटेलिएशन ईरान ने भी अटैक किया था अमेरिका को। अगर भाई ईरान अमेरिका को अटैक कर सकता है तो इंडिया तो सुपर पावर कंट्री है भाई, हम न्यूक्लियर पावर कंट्री, हम लोग भी चुनौती दे भी सकते हैं अमेरिका को। ये बात भी उन लोगों को याद रखना चाहिए, और डरते भी नहीं, हम लोग डरे भी नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी US टेरिफ्स ऑन इंडिया। तो थोड़ा बता दिया, होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और ऐसे ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियोस देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि और बहुत सारे चीज़ें आप लोग को जानकारी मिले तो मेरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को घर बैठे बैठे मोबाइल पे देख के आप लोग सीख पाओगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन।